हाय। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज केमिस्ट्री का आज केमिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है। केमिस्ट्री का ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास है और ये क्लास 12th का केमिस्ट्री है। तो मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्रिस्टल और अक्रिस्टल के बारे में। पिछली कक्षा में पढ़ा था क्रिस्टल और अक्रिस्टल। क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे क्रिस्टल कितनी टाइप के होते हैं, क्रिस्टल के प्रकार क्या है, क्रिस्टल को किस किस आधार पे बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि क्रिस्टल ठोस पदार्थ क्या है। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ को खास गुण के आधार पर ये तय किया जाता है कि ठोस क्रिस्टल है या नहीं। ठोस क्रिस्टल है या अक्रिस्टल है। ठोस क्रिस्टल है या अक्रिस्टल है। अक्रिस्टल है। अब वो खास गुण क्या है? क्रिस्टल के परमाणु संरचना और ज्यामितीय आकार आदि। तो देखिए, ज्यामितीय आकार क्या है? त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज। ये सब दर्शाता है कि क्रिस्टल के अणु की संरचना, क्रिस्टल के अणु या परमाणु एक समान संरचना में सजे होते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से सजे होते हैं। तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। और क्रिस्टल का जो द्रव्यमान है, जिसपे वो द्रव हो जाता है, तो वो निश्चित होता है, और क्रिस्टल का ऐसा नहीं होता है। तो उस आधार पे मैंने इसकी बात कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले क्लास में जाकर के देख सकते हैं कि क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर क्या है। तो आज हम बिना देर की बात करेंगे क्रिस्टल के टाइप कितना है, क्या है क्रिस्टल के वर्गीकरण। तो देखिए, क्रिस्टल का वर्गीकरण क्रिस्टल को हम पहले अधिकतर ठोस पदार्थ क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। अधिकतर ठोस पदार्थ क्रिस्टल होते हैं। अधिकतर की बात कर रहा हूँ, सभी ठोस पदार्थ नहीं, अधिकतर ठोस पदार्थ क्रिस्टल होते हैं। पहले और इनके लिए से देखिए, धात्विक ठोस के उदाहरण देता हूँ मैं। धात्विक
क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल का उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि क्या है, ये धात्विक क्रिस्टल है। अधात्विक क्रिस्टल, अधात्विक क्रिस्टल। अधात्विक क्रिस्टल में आता है आपका सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। ये क्या है, अधात्विक क्रिस्टल है। और यौगिक क्रिस्टल, सोडियम, क्लोराइड, जिंक, सल्फाइड। और नेफ्थैलिन। ये सब क्या है, यौगिक क्रिस्टल है। याद रखिएगा इन्हें कि धात्विक क्रिस्टल लोहा, तांबा, सोना, चांदी। अधात्विक क्रिस्टल सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं क्रिस्टल को अंतर आणविक बल के आधार पर या अंतर आणविक बल की प्रकृति के आधार पर हम क्रिस्टल को 4 भाग में बांट सकते हैं, 4 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए, मतलब क्रिस्टल के जो कण होते हैं, संरचनात्मक कण, इसे क्या बोलते हैं, एक व्यवस्थित जो इस तरह सजे हुए, इसे बोलते हैं संरचनात्मक। क्या बोलते हैं इसे, संरचनात्मक। क्या बोलते हैं, संरचनात्मक। ये संरचनात्मक जो है कण है। संरचना एक मतलब संरचना के तहत ये सजे हुए हैं, तो ये से बोलेंगे संरचनात्मक कण के बीच लगने वाले बल के आधार पर हम इसे 4 वर्गों में बांट सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि संरचनात्मक कणों के बीच जो लगने वाले बल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका पूरा वो प्रकार जो प्रकार के होते हैं और उनका पूरा डिटेल्स में उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको। तो अभी फ़िलहाल कि पहला है आणविक ठोस। पहला क्या है, आणविक ठोस। पहला आणविक ठोस। देखिए, आणविक ठोस का मतलब ये है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु से मिलकर बने हुए क्रिस्टल को आणविक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल कहते हैं।
ध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय, अध्रुवीय अणु से मिलकर जो बना होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है आणविक ठोस कहलाता है। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु से मिलकर बने ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। ये क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये भंगुर, इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति ये भंगुर होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, भंगुर, भंगुर। इसे तोड़ने पे या फिर इस पर चोट पहुंचाने पे ये चूर चूर हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय मतलब आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस क्या है, अध्रुवीय और ध्रुवीय कणों के अणुओं से मिलकर बनने वाले ठोस को हम आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस के उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, जैसे आयोडीन, उदाहरण क्या है, आयोडीन, सल्फर, आयोडीन, सल्फर और CO, ठोस CO2, ठोस CO2, ठोस CO2, याद रखिएगा। ठोस CO2 ये क्या है, इसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शुष्क बर्फ, जिसे हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। किसको, ठोस CO2 को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। और क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा। मैंने कितना उदाहरण दिया, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठोस CO2 और आयोडीन, सल्फर और ठोस CO2। अब बात करते हैं आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, देखिए आयनिक ठोस क्या होते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, देखिए आयनिक ठोस, जब देखिए आयन, आयन क्या होता है, देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, लेकिन अगर इससे एक प्रोटॉन निकल के, ये क्या है, अभी परमाणु है, ये क्या है, सोडियम परमाणु, ये सोडियम का परमाणु है। अभी परमाणु इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है, इसलिए परमाणु है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है -1 या प्लस होता है, क्या होता है, प्लस हो जाता है, -1 एक निकल जाए या फिर अंदर चला आए, तो फिर ये क्या हो जाता है, इसमें आवेश में कमी होगी या फिर बढ़ जाएगा, या फिर निगेटिव चार्ज में बदल जाएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज में हो जाएगा, तब ये आयन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, या फिर या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या प्रोटॉन ज़्यादा हो, अगर दोनों कोई भी ज़्यादा हो, समान न रहे, तो फिर ये परमाणु आयन बन जाता है। याद रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल सॉलिड बात बता रहा हूँ। तो इसलिए से ये अणु परमाणु से आयन बन जाते हैं। तो आणविक ठोस क्या है, पढ़ा रहा था, आणविक ठोस। देखिए
तो आणविक ठोस के उदाहरण है, आणविक ठोस क्या है? जो आयनों से बने ठोस। आयन क्या मैंने बताया था आपको, आयन से बने ठोस को क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। जैसे N+Cl-, N+ क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके, क्योंकि इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज है। जिसका इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्लस चार्ज हो जाता है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर माइनस चार्ज है, क्योंकि Na+ है और Cl- है। तो ये आणविक ठोस है, याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, धात्विक ठोस क्या है। नेक्स्ट पे बात करते हैं धात्विक ठोस क्या है। धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस जो मतलब धात्विक बंधों से मिलकर बने ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक क्रिस्टल की बात करूँ, जितना भी मैंने बोला है, जैसे आयनिक ठोस बोला है तो वो आयनिक ठोस क्रिस्टल है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जैसे आयनिक ठोस लिखा है तो आयनिक ठोस क्रिस्टल है, क्रिस्टल, ठीक ना। और आणविक ठोस ये भी क्रिस्टल है। तो इस तरह से याद रखिएगा, क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ मैं। तो धात्विक क्रिस्टल, अब देखिए धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण मैंने बता रखा है, जो धात्विक बंधनों से, क्या है? धात्विक बंध से बने क्रिस्टल को या ठोस को हम धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, समझ गए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये सब ले सकते हैं आप। जैसे अब देखिए इसकी खास वजह जो है, इसके जो मतलब कि प्रोटॉन होते हैं, प्लस चार्ज प्रोटॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के समुद्रों में, इलेक्ट्रॉन मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है और प्रोटॉन बीच में तैरता रहता है, इसका यही कारण। अब देखिए अब सहसंयोजक, चौथा क्या है? चौथा क्रिस्टल के जो मतलब बात करेंगे, चौथे क्रिस्टल के बारे में, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का मतलब है जो सहसंयोजन बंधों से बने होते हैं, उस ठोस को सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। क्या? सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक बंधों, सहसंयोजक बंधनों से बने यौगिक को, तो से बने क्रिस्टल को या ठोस को हम सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल का जो है वो उदाहरण है हीरा। क्या है? हीरा सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है, समझ गए। हीरा सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो आज मैं बात किया सहसंयोजक क्रिस्टल पे। क्रिस्टल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल कितने प्रकार होते हैं, तो मैं इस पे बात किया हूँ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज टाइम कम होने की वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाएंगे कि आणविक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको बता सकता हूँ। और इस पैरोमास ड्रीम पे यूट्यूब चैनल पे 10वीं, 11वीं और 12वीं की सारी पढ़ाई फ्री होगी, सिर्फ कॉमर्स को छोड़ के सारा चीज़ पढ़ाएगा। साइंस, आर्ट्स पढ़ाया जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल साइंस की पढ़ाई चलती है, लेकिन जल्द ही आर्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।